भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में एकादश स्कंद में 20वां अध्याय ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग का विश्लेषण। उद्धव जी ने कहा, हे कमल नयन श्री कृष्ण, आपकी वाणी ही वेद है, परंतु इसमें विधि निषेध भरा पड़ा है। यदि गुण और दोष में भेद करने वाली दृष्टि ना हो तो प्राणियों का कल्याण करने में समर्थ कैसे हुआ जा सकता है। जब आपकी वाणी ही भेद का निषेध करती है तो भ्रम उत्पन्न होना लाजमी है। आप कृपया मेरा भ्रम दूर कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, मनुष्यों का कल्याण करने के लिए मैंने 3 प्रकार के भोगों का उपदेश दिया है। वे ज्ञान, कर्म और भक्ति हैं। जो लोग कर्मों और उसके फलों से विरक्त हो गए हैं और उनका त्याग कर चुके हैं, वे ज्ञान योग के अधिकारी हैं। इसके विपरीत जिनके चित्त में कर्मों और उनके फलों से वैराग्य नहीं हुआ है, वे सकाम व्यक्ति कर्म योग के अधिकारी हैं। जो लोग ना तो अत्यंत विरक्त हैं और ना अत्यंत आसक्त है तथा किन्हीं पूर्व जन्म के शुभ कर्मों के सौभाग्य से उनकी मेरी लीला कथा आदि में श्रद्धा हो गई है, वे भक्ति योग के अधिकारी हैं। उद्धव, कर्मों के संबंध में जितने भी विधि निषेध हैं, उनके अनुसार तभी तक कर्म करने चाहिए जब तक उन कर्मों से प्राप्त होने वाले फलों से विरक्त ना हो जाए और मेरी लीला कथाओं में श्रद्धा ना हो जाए। जो व्यक्ति अपने वर्ण आश्रम में रहते हुए यज्ञों द्वारा निष्काम भाव से मेरी आराधना करता है, उसे स्वर्ग या नरक में नहीं जाना पड़ता। अपने धर्म में निष्ठा रखने वाला व्यक्ति जब निषिद्ध कर्मों का परित्याग कर देता है और रागादि कर्मों से तटस्थ होकर पवित्र हो जाता है, तब उसे अनायास ही आत्म साक्षात्कार द्वारा विशुद्ध तत्व ज्ञान अथवा मेरी भक्ति प्राप्त हो जाती है। बुद्धिमान पुरुष स्वर्ग की अभिलाषा नहीं करता है, क्योंकि वह जानता है कि स्वर्ग भी सांसारिक भोगों की तरह क्षणिक है। पुण्य समाप्त होने के बाद वहाँ भी रहा नहीं जा सकता। फिर कर्मों के अनुसार अन्य योनियों की प्राप्ति होती है। मनुष्य का ये शरीर मरण धर्म है, फिर भी इससे परमार्थ की प्राप्ति संभव है। ये शरीर तो उस वृक्ष के समान है जिस पर घोंसला बनाकर 2 पक्षी रहते हैं, एक जीवात्मा और दूसरा परमात्मा। परमात्मा चुपचाप तटस्थ भाव से जीव के समस्त क्रियाकलापों को देखता रहता है। वह देखता है कि यमराज के दूत जीव के शरीर रूपी वृक्ष को निरंतर काटते रहते हैं। जब उस कटते हुए वृक्ष को देखकर अनासक्त परमात्मा उस वृक्ष से उड़ जाता है, तो जीव रूपी पक्षी भी उड़ जाता है। उस जीव का यही अनासक्त भाव उसे परमात्मा के पास ले जाता है। परंतु जो जीव उस वृक्ष को छोड़कर नहीं उड़ता, वह निरंतर दुख ही भोगता है। ये दिन और रात प्रत्येक क्षण शरीर की आयु को क्षीण करते रहते हैं। जो इसे जानकर भगवान की भक्ति में लग जाता है, उसे परम पद प्राप्त हो जाता है, और जो इसमें लिप्त रहता है वह नरक में जाता है और दारुण दुख उठाता है। जो व्यक्ति शरीर के इस धर्म को नहीं समझते, वे संसार सागर से पार जाने से वंचित रह जाते हैं। वे अपने हाथों अपने आत्म स्वरूप का हनन ही करते हैं। प्रिय उद्धव, मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी इंद्रियों और प्राणों को अपने वश में रखे और उन्हें इधर उधर ना भटकने दे। उन पर हर समय सजग होकर दृष्टि रखे। इस प्रकार सत्य ज्ञान द्वारा उसे अपने मन को वश में करने की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि आदि योग मार्ग से सत्य तत्व का निरीक्षण और परीक्षण करने वाली आत्मविद्या से तथा मेरी मूर्ति की उपासना से ही कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग से मेरा चिंतन किया जाता है।
कोई अन्य उपाय इसके अतिरिक्त नहीं है। कर्म योग में कर्मों की श्रेष्ठता और शुद्धता का ध्यान रखना पड़ता है। ज्ञान योग में बुद्धि की पवित्रता का और भक्ति योग में भक्त की लयबद्धता देखी जाती है। उद्धव, वैसे तो योगी कोई पाप कर्म नहीं करता, परंतु यदि कभी उससे कोई अपराध हो जाए तो उसे योग द्वारा ही नष्ट कर देना चाहिए। कर्म तो जन्म से ही अशुद्ध है, अनर्थ के मूल हैं। उनका नियंत्रण करना ही शास्त्र की दृष्टि से नियम कहलाता है। जो साधक समस्त कर्मों से विरक्त हो गया हो और मेरी लीला कथा में श्रद्धा रखता हो, किंतु समस्त भोग वासनाओं के परित्याग में समर्थ ना हो पा रहा हो, उसे उन भोगों को भोग लेना चाहिए, परंतु भोगते समय उनकी क्षण भंगुरता, कष्टदायकता और दुर्भाग्य कारकता को समझते रहना चाहिए। इस दुविधा से छुटकारा पाने के सबसे सरल उपाय मेरी भक्ति है। प्रेम से वह मेरा मनन करता रहे, उसके ऐसा करने पर मैं उसके हृदय में आकर बैठ जाता हूँ और मेरे विराजमान होते ही उसकी सारी वासनाएं और पापमय संस्कार नष्ट हो जाती हैं। उद्धव, जो योगी मेरी भक्ति से युक्त होकर मेरे चिंतन में मगन रहता है, उसके लिए ज्ञान वैराग्य की कोई आवश्यकता नहीं होती। उसका कल्याण तो मेरी भक्ति से ही हो जाता है। कर्म, तपस्या, ज्ञान, वैराग्य, योगाभ्यास, दान, धर्म और दूसरे कल्याण साधनों से जिस स्वर्ग, परम धाम, आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होती है, वह मेरे भक्त को अनायास ही प्राप्त हो जाती है। मेरे अनन्य प्रेमी भक्त और धैर्यवान साधु भक्त समय तो कुछ चाहते नहीं। यदि मैं उन्हें कुछ देना चाहूँ या देता हूँ तो भी अन्य वस्तुओं की तो बात ही क्या, वे कैवल्य मोक्ष भी लेना नहीं चाहते। उद्धव, सबसे श्रेष्ठ एवं महान कल्याण तो निरपेक्षता में है। इसीलिए जो निरपेक्ष अथवा निष्काम होता है, उसी को मेरी भक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार जो लोग मेरे बताए हुए ज्ञान, भक्ति और कर्म मार्ग का सहारा लेते हैं, वे मेरे परम कल्याण धाम को प्राप्त होते हैं, क्योंकि आत्म साक्षात्कार द्वारा वे मेरे परम पद को जान लेते हैं। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।